पढ़ाई, शिक्षा, एजुकेशन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखता है यह हम सबको पता है। शिक्षा आज के समय ही नहीं वरन बहुत पहले से ही हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है और इस शिक्षा के माध्यम से ही हम व्यवहारिकता को जान पाते हैं, अपने आप को किसी भी स्थान पे स्थायित्व दे पाते हैं। स्थिरता हमारे जीवन में आती है हमारे मनोनुकूल, हमारी इच्छा के अनुसार हमारी इच्छा पूर्ति होता है शिक्षा के माध्यम से। तो बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चे पढ़ते हैं परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल पाती, इच्छा अनुसार उन्हें अंक प्राप्त नहीं हो पाता। आखिर हम अपने भवन में, अपने घर में वास्तु के माध्यम से यह क्या देखें जिससे हमारे बच्चों के शिक्षा में सुधार आ सके और अलग अलग प्रकार के शिक्षा प्राप्ति के लिए कौन कौन सा दिशा हमारे भवन का जिम्मेवार है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि यह हमारा एक भवन है, घर है, मकान है। इस मकान में 16 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ध्यान रहे इस बात का कि कभी भी दिशा का निर्धारण डिग्री के आधार पर करें, क्योंकि जब हम दिशा की बात करते हैं तो उत्तर दिशा यानी जैसे कि इसमें ऊपर की तरफ उत्तर दिशा हमने बताया है, तो इसमें उत्तर दिशा वायव्य कोण से लेकर ईशान कोण तक हम पूरे को उत्तर दिशा मानते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। इसमें अलग अलग दिशाओं के समावेश है, उप दिशाएं जिन्हें हम कह सकते हैं। एक दिशा का महत्व 22.5 डिग्री का होता है और 16 दिशा 360 डिग्री का होता है किसी भी स्थान का। तो हमारे भवन में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है जिसको कहते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट यानी पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा, जो कि यह दिशा मध्य पश्चिम और नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम के कोण इन दोनों के बीच में आता है। यह दिशा हमारे जीवन में शिक्षा और सेविंग्स के लिए, बचत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नो हाउ, करना क्या है, कैसे करना है, क्या चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी इस दिशा से मिलता है। और एजुकेशन, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान यह है। अलग अलग और दिशाएं हैं जो अलग अलग प्रकार के शिक्षा को बताते हैं। हालांकि यह दिशा किसी भी प्रकार की अगर आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उसमें यह दिशा संतुलित होना अति आवश्यक है। यह दिशा अगर संतुलित है, जो कि ध्यान रहे भवन के बीचों बीच से और यहां तक, यह देख रहे हैं, यह जो दिशा है, इस दिशा में किसी भी प्रकार का असंतुलन होने पर शिक्षा में अवरोध आता है, इच्छित फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। क्या होगा, कैसे असंतुलित होगा? तो जैसे अगर यहाँ पे शौचालय होगा, टॉयलेट होगा, तो टॉयलेट का काम क्या है? डिस्पोजल की एक्टिविटी है। वह कभी भी जहां भी रहेगा उस दिशा के गुण धर्म को वह डिस्पोज ऑफ करेगा। तो अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा तो शिक्षा में कितना भी खर्च कर लें, कितना भी मेहनत कर लें, उसके अकॉर्डिंग उसे लाभ प्राप्त नहीं होता। अगर यहाँ पे किचन होगा, अग्नि या इन्वर्टर होगा या लाल कलर के फैमिली से बिलोंग करता हुआ कोई भी कलर, रेड, ऑरेंज, पिंक, मैरून, चॉकलेटी, ये कलर्स अगर यहाँ पे होगा तो बच्चा शिक्षा के लिए तो बहुत तेज होगा। मैं पढ़ूंगा, ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, ऐसी बातें बोलता है। दूसरे बच्चों को पूरे वर्ष बताते रहता, परंतु परीक्षा के समय स्वयं वह भूल जाता है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या था। ऐसा होता है जब इन्वर्टर होता है या किचन वगैरह होता है या रेड कलर्स अगर यहाँ पे यूज किया हुआ हो किसी भी तरह से, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो, पेंटिंग के फॉर्म में हो। दूसरी चीज कि अगर यहाँ पे ग्रीन कलर किसी भी तरह से अगर आ गया है पेंटिंग या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या पौधे के रूप में, तो वह शिक्षा के नाम से ही चिढ़ने लगता है, उसके तरफ उसकी इच्छा ही नहीं जा पाती।
और अगर टॉयलेट हो तो मेहनत के बावजूद भी उसे उचित परिणाम नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति अगर है तो इस दिशा को संतुलित करें। ऐसे जैसे टॉयलेट अगर है तो उस टॉयलेट सीट के, अगर टॉयलेट सीट है तो उसके चारों तरफ या 3 तरफ, यह सीट है तो उसके 3 तरफ सफेद रंग की पट्टी फर्श पे, टाइल्स जो भी है उस पे लगा दें, या पेंट ही कर दें सफेद रंग का, या आयरन का स्ट्रिप आता है, लोहे का स्ट्रिप आता है, उससे जमीन पे कट के करके और चारों तरफ से उसे उसमें लगा दें, ऊपर से व्हाइट पुट्टी या सीमेंट लगा दें। दूसरी चीज, अगर ग्रीन कलर है या पौधे हैं तो पौधे को हटा दीजिए, ग्रीन कलर है उसके पेंट करके हटाइए, दूसरा पेंट वहां पे प्रयोग करें, क्योंकि आपका सेविंग भी डिस्टर्ब होगा उसके कारण। अगर यहाँ पे किचन है तो किचन हटा नहीं सकते, कोई बात नहीं, जितना बर्नर है बर्नर के नीचे में येलो कलर का, पीले कलर का पत्थर रख दें। अगर सीमेंटेड है आपका स्लैब तो उसके ऊपर पीला कलर का पेंट भी कर सकते हैं, संतुलित हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। अब अलग अलग शिक्षा के बारे में, जैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी अगर कर रहे हैं तो नॉर्थ दिशा, यह बहुत महत्वपूर्ण है, संतुलित होना चाहिए। मेडिकल से संबंधित अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके बगल में नॉर्थ ईस्ट दिशा, जो कि उत्तर और ईशान के मध्य में होता है, नॉर्थ ईस्ट दिशा किसी भी प्रकार का, क्योंकि ये हेल्थ एंड इम्यूनिटी का होता है। और अगर रिसर्च से संबंधित कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यह क्लैरिटी ऑफ माइंड का होता है, विजन का होता है। और अगर किसी भी प्रकार से कलाकारी से संबंधित पेंटिंग्स हो या इन्हीं सब से संबंधित अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा। अगर पॉलिटिकल साइंस में, अगर सामाजिक शास्त्र, इन सब से संबंधित तैयारी हो रही है तो ईस्ट। अगर और फिर रिसर्च के लिए पुनः वही आ गया, ईस्ट साउथ ईस्ट, मंथन की दिशा होती है तो ईस्ट साउथ ईस्ट रिसर्च के लिए। अगर लॉ से संबंधित, लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए साउथ ईस्ट, अग्निकोण, अग्नि से संबंधित दिशा। अगर योगा से संबंधित कोई कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए साउथ ईस्ट दिशा। उसके बाद अगर सीए, बैंकिंग, इन सब से संबंधित, अगर मैनेजमेंट से संबंधित अगर कोई कर रहे हैं तो उसके लिए वेस्ट दिशा। कोई स्किलफुल, अगर किसी भी तरह से किसी भी प्रकार के आप पढ़ाई में इन्वॉल्व हैं, स्किल्ड होना चाहते हैं, तो उसके लिए साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण। ये दिशाएं अलग अलग फील्ड में महत्वपूर्ण स्थान का इनका योगदान है। दूसरी चीज कि यह ध्यान रहे कि यह वेस्ट साउथ वेस्ट, जो भंडार कोण, वैब कोण और मध्य पश्चिम के बीच की दिशा आती है, इसमें न बच्चों का बिस्तर होना चाहिए, ना स्टडी टेबल होनी चाहिए और ना उनकी पुस्तकें होनी चाहिए, क्योंकि वह सदैव डिप्रेशन में रहेगा। और दूसरा है साउथ वेस्ट, क्योंकि यह दिशा ही डिस्पोजल का होता है, जो कि नैऋत्य कोण और मध्य दक्षिण के बीच में आता है। फिर ध्यान रहे कि डिग्रियों के आधार पर इसे जांचें। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन ही है डिस्पोजल का, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का, यह निष्पादन की क्रिया करता है। यहाँ पे अगर बच्चे सोएंगे या उनकी पुस्तकें रहेगी या बड़े बैठ करके यहीं पर स्टडी टेबल है, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि उन्हें कभी भी शिक्षा में सफलता मिल जाए। तो यहाँ से रिलोकेट करें, यहाँ से भी हटाएं। दक्षिण दिशा को भी हमने गलत माना है, क्योंकि यह आलस्य देता है, नींद के लिए है। बच्चे पढ़ते पढ़ते सोने लग जाते हैं, सो जाते हैं, सही से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, आलस भर जाता है, तो इसलिए यह भी दिशा सही नहीं है। और कहने का मतलब है कि इन दिशाओं में इस सब्जेक्ट से संबंधित, इस विषय से संबंधित बैठ करके पढ़ाई करें तो अति उत्तम रिजल्ट मिलेगा। कोशिश करें आपका फेसिंग या तो ईस्ट के तरफ हो, नॉर्थ के तरफ हो या वेस्ट के तरफ हो। इन 3 दिशाओं में के तरफ, किसी भी तरफ में आपको जो सुविधा हो, फेसिंग अपना रख सकते हैं। दूसरी चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आप किसी भी तरह की शिक्षा से संबंधित पढ़ाई करना चाह रहे हैं, परंतु आपका यह जो वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा है, यह संतुलित होना अति आवश्यक है। अगर यह दिशा में बैठ करके पढ़ नहीं सकते हैं तो यहाँ पे स्टडी टेबल के रूप में नहीं रख सकते कुछ, तो एक पेन होल्डर रख सकते हैं, उसके पुस्तकें रख सकते हैं, वो कुछ देर ही बैठ करके पढ़ाई कर सके। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें।
अगर यहाँ पे खेलने का सामान होगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए कहेंगे, वह खेलने के लिए तैयार हो जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग होगा, मोबाइल रखा रहेगा, जैसे ही आप बच्चों को पढ़ाई के लिए कहेंगे उन्हें मोबाइल देखने का मन करेगा। यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जैसे ही आप बात करेंगे, इस दिशा में जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यह दिशा एक्टिवेट होगा और उस ऑब्जेक्ट का असर उस बच्चे के दिमाग पे आ जाएगा। इसलिए इस दिशा को संतुलित करें, बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेगा। साथ साथ में अगर कुंडली को भी ध्यान रखें, बच्चे बात ही नहीं मानते, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको उनकी कुंडली में चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, इन तीनों की स्थितियों को देखना होगा। चंद्रमा मन, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, अंतर मन भी होता है, और बुध कॉन्शियस होता है, बुद्धि होता है, और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं। क्या यह तीनों कहीं छठे, 8वें, 12वें भाव में तो नहीं है, या इन पर कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है? इसकी जांच कर लें, इस चीज को ध्यान में रखें, निश्चित शिक्षा में सफलता मिलेगी। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट उपेंद्र कुमार सदैव आपके साथ हूं। अगर इससे संबंधित, इस शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपको परेशानी महसूस हो रही है, आपके बच्चे अगर इससे संबंधित परेशान हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका उत्तर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल उपेंद्रा वास्तु रिजॉल्व, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आपको इससे रिलेटेड क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको मैं उत्तर दूंगा। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।